हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हस्ती है जिन्होंने खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा कर दी थी और जो मौरूसी निज़ाम था, मुलूकियत का निज़ाम था, उसे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म फरमाया था। आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 41-40 साल थी। सन 61 हिजरी में आप पैदा हुए और 101 तकरीबन हिजरी में आप वफात पा गए। आपकी दौरे खिलाफत 2.5 से 2.25 साल तक ही चल पाई और उसके बाद आप इंतकाल फरमा गए। आपको जब खिलाफत मिली तो आपने 3 तजदीदी कारनामे अंजाम दिए। उसके बाद ऐसा कोई खलीफा इस्लामी हुकूमत में नहीं आ पाया। पहला जो तजदीदी कारनामा आपने अंजाम दिया था वो ये था कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को जब लगा कि अब मेरा आखिरी वक्त है, तो उन्होंने वसीयत नामा लिखा और सबसे पहले उनके करीबियों से उस वसीयत नामे पर बयात ली कि इसमें जो कुछ लिखा होगा आप उसे तस्लीम करोगे, आप उसे मानोगे और मैंने जिस खलीफा का नाम अंदर दर्ज किया है उसे आप तस्लीम करोगे। क्योंकि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को अंदाजा था कि लोग अगर उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम अगर मैं लूंगा जबान से तो फौरन इनकार कर देंगे, क्योंकि मौरूसी निजाम चल पड़ा था, बेटा बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, इसी तरह बादशाही निजाम चल पड़ा था। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को यह डर था कि उमर बिन अब्दुल अजीज को लोग नहीं मानेंगे, इसलिए पहले वसीयत नामा लिख दिया। उसके बाद फिर जब इंतकाल हुआ लोगों ने खोला तो उसमें उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम पाया। उस वक्त लोगों ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के हाथ पर बयात ली, लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ये जो मौरूसी निजाम चल पड़ा था खिलाफत इस्लामिया में, उसे खत्म करते हुए, पहल करते हुए ये ऐलान किया कि देखो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई है वो मेरी रजामंदी के बगैर डाली गई है, मुझे इसका पता भी नहीं है। अचानक मुझे मालूम हुआ है कि मुझे वसीयतनामे में खलीफा बना दिया गया है। अगर आप चाहते हो मैं खलीफा रहूं तो मैं रहने के लिए तैयार हूं, वरना अगर आप ना चाहो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो खिलाफत इस्लामिया में जो मौरूसी निजाम चल पड़ा था, सबसे पहले उसे खत्म करने वाले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया में बाद के खलीफा में पहल करने वालों में सबसे पहले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का शुमार होता है। दूसरा तजदीदी कारनामा जो आपने अंजाम दिया है वो ये कि पहले के बादशाहों ने जो रियाया के साथ जुल्म किया था, नाहक इंसाफ नहीं दिया था, उस पर आपने तमाम के वसीके मंगवाए, सबको फाड़ते गए और पहलों ने जो गलत हुक्म दिए थे, गलत अहकाम नाफिज किए थे, उन तमाम का इनकार कर दिया, उन तमाम को रद्द कर दिया। आपके पास बनु उमैया के काफिले आए, कहने लगे आप ये क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे वो तो ठीक है, लेकिन पहलों ने जो किया है उसकी आप नफी क्यों कर रहे हो। और तो और आपकी जो बीवी थी फातिमा, तो वो भी शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी, तो उनके पास बहुत से जेवरात थे, उन जेवरात को भी मंगवाया और बैतुल माल में जमा फरमा दिया। इसी तरह जो बादशाह नाहक प्रॉपर्टी लोगों की जमा किए हुए थे, तमाम को जब्त फरमाकर बैतुल माल में जमा कर दिया। और फिर जो लोग एतराज करते उन्हें समझाते कि देखो अगर मेरी बात और अमीर मुआविया की बात टकरा जाए तो आप किसकी बात मानोगे। लोग कहते अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की, तो आप जवाबन फरमाते
कि मेरे पास तो वो बात है जो अल्लाह और उसके रसूल की है, इसलिए मैं अल्लाह और उसके रसूल की बातों के सामने इन बादशाहों के नाहक फैसले कैसे रख सकता हूं। और ये कहकर उन काफिलों को रवाना फरमा देते। ये दूसरा तजदीदी कारनामा था जो कि खिलाफत इस्लामिया की रूह होता है। तीसरा जो उन्होंने तजदीदी कारनामा अंजाम दिया है बनु उमैया के खलीफा में, वो था सादगी, अदलो इंसाफ। और सादगी कैसी इख्तियार की? आपके वालिद मिस्र के गवर्नर, आप खुद गवर्नर रह चुके थे, शहजादाना जिंदगी थी और खुश लिबासी आपका शेवा था और आपको इत्र खुशबू बहुत पसंद थी, खूबसूरत थे। लेकिन जब खलीफा बने हैं, जिम्मेदारी आई है, तो फौरन अपनी जिंदगी को बदल डाला। जो एक खुश लिबासी थी उसे एकदम सादगी में ला लिया। और यहां तक तारीख में लिखा है कि जुमा की नमाज के लिए भी आपके पास एक ही जोड़ था, तो आप उसी को धुलाते और सूखने तक इंतजार करते और उसी को जेब तन करके फिर जुमा के लिए तशरीफ ले जाते। एक दिन बच्चियां आपसे बात कर रही, हाथ यूं रखकर। आपने पूछा बेटा क्या बात है? कहने लगी कि अब्बू जान, आपको बदबू पसंद नहीं है, आप बदबू से बहुत ज्यादा दूर रहते हो। आज खाने के लिए घर में कुछ नहीं था, हमने प्याज और रोटी खाई है, आपको बदबू ना आ जाए इसलिए हम अपने मुंह को छुपा रहे हैं। वक्त का खलीफा, वक्त का हुक्मरान और घर में ये हाल। ऐसी जिंदगी गुजार गए, ऐसी सादगी लोगों को बता गए और ऐसा अदलो इंसाफ कायम किया कि रहती दुनिया तक बनु उमैया के खलीफा में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की इसी जिंदगी को देखकर बाज लोगों ने आपको खलीफा खामिस कहा है। खिलाफत राशिदा का खलीफा खामिस भी बाज लोगों ने आपको कहा है। इसी अदलो इंसाफ की बुनियाद पर बनु उमैया की दो शाखें थी खिलाफत की, यानी उमैया जो था उसके दो बेटे थे, एक हर्ब और एक मरवान। तो हर्ब से जो नस्ल चली है वो अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, और इसी तरह अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, यजीद, फिर उसका बेटा मुआविया बिन यजीद, और इधर जो है मरवान से जो नस्ल चली है वो उसमें उस नस्ल में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आते हैं। आखिर क्या वजह थी कि आप में इतना चेंज और इतने जमाने के बाद आपने एक अदलो इंसाफ और तजदीदी कारनामा अंजाम देकर बताया? तो सबसे बड़ी वजह जो उलमा बताते हैं वो ये कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दुव्वम खिलाफत राशिदा के आप उनके पोते हैं। आप उनके यानी जो आपका बेटा आसिम था, जिससे आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आसिम से जिस बच्ची का निकाह करवाया था, उस बच्ची की नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज में मौजूद था, इसलिए भी तजदीद खिलाफत का कारनामा अंजाम दिया, अदलो इंसाफ को कायम करके बताया। और जिस तरह हजरत उमर की खिलाफत को याद किया जाता है, ऐसे ही खलीफा खामिस हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की खिलाफत को भी याद किया जाता है।